बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारा आज का बयान है कि हदीस की रोशनी में कि तहज्जुद की नमाज के बाद और सुबह से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लेटा करते थे। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हम सही तरीके से ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं और हमारी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो इबादत में गुजरेगी। तो शुरू करते हैं आज का बयान। वही सबसे पहले कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर है 124, जिसका तर्जुमा ये है, और जब कभी कोई सूरत नाज़िल की जाती है तो इन्हीं मुनाफिकीन में वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किस को ईमान में इजाफ़ा किया है। अब जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक़ है तो वो वाकई मान लाए हैं। इनके ईमान में तो इस सूरत ने वाकई इजाफ़ा किया है और वो इस पर खुश भी होते हैं। यानी इसके साथ सही मुस्लिम की ये हदीस नंबर 1565 है और जिल्द नंबर है 1, जिसमें कि हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते और रात के आखिरी हिस्से में आराम के लिए लेटते तो दाएं पहलू लेटते, और जब सुबह से ज़रा पहले लेटते तो अपनी कोहनी खड़ी कर लेते और सर मुबारक हथेली पर टिका लेते ताकि ज़्यादा गहरी नींद ना आए। नाज़रीन, इसकी वजह जैसे आपको पहले बताई कि तहज्जुद के बाद और सुबह सादिक यानी नमाज से पहले इस सूरत में लेटने से ये होगा कि आपको गहरी नींद नहीं होगी और आप फजर की नमाज में शामिल हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम नमाज से पहले या अज़ान से पहले उठ जाएं और सुबह फजर की नमाज में शामिल हो जाएं। ये नाज़रीन, कैसे लगी आज की ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।